आज का जो प्रश्न है वो तकिया के बारे में है। तकैया, जिसके बारे में ये आम ख्यालात है लोगों के, जो हमें पता है। ये है कि तकैया का मतलब ये होता है कि आप सामने कुछ और पीछे कुछ, मतलब आप अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो। आप इस ये बोल सकते हो कि आप इस्लाम को या नहीं मानते हो, या कुछ इस तरह का कंसेप्ट अलग अलग आते हैं। तो उसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम अल्लामा साहब से सवाल पूछेंगे आज का, कि क्या तकैया का जो कंसेप्ट है, क्या वो धोखेबाजी नहीं है, और अगर है कुरान में तो क्या है उसके बारे में। तकैया अल तकैया कहलाता है ना। तकैया बस तकैया नाम से ही मशहूर है, अल तकैया तो जोड़ देते हैं लोग, लेकिन पूरा विकिपीडिया पे तकैया नाम से ही है। अल्लामा साहब बताएंगे क्या है। जी, मैं हाजिर हूँ। इस्लाम में तक़िया का क्या अर्थ है और क्या तक़िया झूठ और धोखा नहीं है। आपने भी कहा कि ये अल तक़िया, तो असल में अल तो द करने के लिए बहुत से शब्दों में लगा दिया जाता है। नॉर्मली जो फिर उसे लोग बोलते हैं वो तक़िया ही कहते हैं। असल चीज़ ये है कि ये क्या है, कितना प्रैक्टिस होता है, होना चाहिए या नहीं। देखिए, ये वर्ड, सबसे पहली बात तो ये है कि न कहीं कुरान में आया न हदीस में। अब बाद में लोगों ने अगर बना लिया, कुछ लोगों ने, तो असल बात यह है कि इसका सवाल तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसी सारी चीजों को जो लोगों ने बाद में बना ली उसमें गड़बड़ होगी और उसे रोका जाना चाहिए और उससे मना किया जाना चाहिए कि इसे सब बंद करो, इससे धर्म के अंदर बिगाड़ आता है। देखिए, एक सोच तो हमारे यहाँ यह है कि नहीं, पहले जो चीजें थी जो मूल धर्मों में आई थी, या हमारे जो मूल स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, उनमें आई थी, वो आउट ऑफ डेट हो गई। अब हम बाद को चीजें जो है उसको ठीक कर लें और इम्प्रोवाइज कर लें और अच्छी कर लें। और फिर इस मामले में आप मुझे तो कम से कम रूढ़िवादी कह सकते हैं कि मेरी सोच ये है, और असल में सभी धार्मिक लोगों की सोच ऐसी ही होती है जो अच्छे धार्मिक होते हैं, कि धर्म ने जो कुछ बताया वो आउट ऑफ डेट नहीं होता। धर्म ने उसूल दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, वो हम बदलते समय में उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो जिस फॉर्म में प्रैक्टिस कोई चीज की जाती थी वो बदल जाएगी समय के साथ, लेकिन वो सिद्धांत नहीं बदलेंगे। और अब तक जो सेशन, चूंकि ये सवाल सिर्फ इस्लाम पर हैं, तो अब तक जो कुछ भी सवाल पूछे जाते रहे, मैं उसमें ये रखता रहा कि मुसलमानों की प्रैक्टिस में बहुत गलतियां हैं या हो सकती हैं, या कहीं कहीं गलत फहमियां हो सकती हैं, लेकिन अभी तक मेरे सामने कोई सिद्धांत इस्लाम का ऐसा नहीं आया जो कुरान से दिया जाए और जिसे ये कहा जाए कि ये आउट ऑफ डेट है, तब के लिए ठीक था, आज के लिए गलत है। ऐसा कोई सिद्धांत जो है वो मूल धर्म ग्रंथों में नहीं हो सकता, न वेद में हो सकता है, न कुरान में हो सकता है। उसका एप्लीकेशन बदल सकता है, समय के साथ बदलना चाहिए। तो फिर वो जो रूढ़िवादी कहलाते हैं, मैं तो समझता हूँ रूढ़िवादी मैं हूँ, लेकिन वो जो जिनको कहने लगे हैं रूढ़िवादी, वो उसको, उसका जो एप्लीकेशन है वो स्टैटिक कर देते हैं। जैसे अब, जैसे मैं इतनी सी छोटी सी मैं बात कहूँ, तकिया पे मैं आता हूँ दोबारा, कि अब प्रॉफिट मोहम्मद मिसवाक दिन में बहुत दफा करते थे, दांतून दिन में बहुत टाइम करते थे। 5 समय जब वुजू करते थे तब तो करते थे, उसके अलावा भी बहुत करते थे, तो दांत चमकते रहते थे, मुंह साफ होता था, मुंह से स्मेल नहीं आती थी। अब लोगों ने अगर ये बना लिया है, एक अच्छी खासी संख्या ने, कि वो खास लकड़ी जो है उसको दांतों पर मलना सुन्नत है, तो वो सुन्नत नहीं है, माउथ हाइजीन सुन्नत है। आप पेस्ट से कीजिए, आप मंजन से कीजिए, आप दूसरी और बहुत अच्छी चीजों से कीजिए, उसके फायदे अपनी जगह है, नीम के भी और बबूल के भी, उससे कोई आज भी इनकार नहीं कर सकता, या पीलू के। लेकिन ये कि इसे हम बना लें कि नहीं, सिर्फ वही चीज बताई गई थी या सुन्नत थी या उनका तरीका था कि किसी खास पेड़ की लकड़ी ही से दांत साफ होंगे, तो हमें सिद्धांत लेना है और उसके एप्लीकेशन आज तरह तरह से जो है वो हो सकते हैं। मैं तकिया पे फिर वापस आ रहा हूँ, तो ये सिद्धांत को समझाने के लिए मैंने कहा था, इतनी ऐसी एक बीच में उदाहरण दे दिया था कि तकिया का जो, जैसे जैसे अभी बताया कि ये शब्द बाद को बना लिया गया। मुसलमानों की एक अच्छी खासी बड़ी संख्या ने, उनको हम
अक्सरियत तो नहीं कह सकते, लेकिन बात यह है कि शब्द बोले या नहीं बोले, झूठ तो सभी बोलते हैं। कोई शब्द बोलकर उसको जस्टिफाई करता है और कोई शब्द बोले बगैर झूठ बोलता है। मतलब तकिया को अगर हम झूठ कहें, अभी मैं आगे रखूंगा क्या क्या कहें, अगर हम झूठ कहें तो कुछ लोगों ने तो उसको कहा कि हाँ कुछ विशेष परिस्थितियों में झूठ बोलना खाली ठीक ही नहीं बल्कि पुण्य का काम है, और कुछ बाकी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, झूठ तो कभी भी नहीं बोला जाएगा चाहे जैसी परिस्थितियां हो, लेकिन झूठ वो बोलते हैं चाहे शब्द वो प्रयोग करें या ना करें, और सब जगह बोलते हैं, खाली मुसलमान की बात नहीं। झूठ खत्म होना चाहिए। और असल बात तो ये, सतयुग कैसे आएगा अगर सत्य नहीं होगा, ये तो पहले उसका आधार है। तो हमें तो और विशेष रूप से इस मामले में सतर्क होने की जरूरत है, आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक आयत रखूंगा कुरान से, बहुत है असल में सच और झूठ के ऊपर, और बस एक आध हदीसें रखूंगा, वरना इतनी है कि आज का समय उसके अंदर काफी नहीं होगा, इसलिए कि इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है इस्लाम के अंदर। तो इसमें जो इसका जो शब्द का जो इसका रूट है, जैसे हम संस्कृत में जैसे मूल धातु होती है, अरबी में 3 अक्षर का शब्द होता है, एक शब्द सा हो जाता है या 3 अक्षर होते हैं, उनसे मिलकर शब्द बनते हैं, वो मूल धातु होती है, या उसे रूट या हम मादा कहते हैं उसका। और उससे फिर बहुत से मिलते जुलते शब्द बनते हैं जिनमें वो अर्थ छुपा हुआ होता है किसी न का। तो उसका जो ये वाक़ा या जो है, ये 3 अक्षर हैं जिनसे जो इसकी रूट है तकिया, जो वर्ड निकाला गया है। इस रूट के और बहुत से शब्द हैं कुरान में, ये नहीं है, तकिया नहीं है। तो बचना, सुरक्षा कवच लेना, प्रोटेक्शन सीख करना, ईश्वर से प्रोटेक्शन मांगना कि हमारे पापों से हमें सुरक्षित कर दीजिए, हमारे पापों के बुरे परिणाम से अब हम तौबा करते हैं, हमें सुरक्षित कर दीजिए। तो उसकी अवज्ञा से रुके रहना, ये सब जो है ये इसके असल अर्थ के अंदर ये बहुत सी कुरान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो आयतें आई हैं। ये तकिया नहीं है। इसमें देखिए, मैं सिर्फ एक आयत रख रहा हूं बस, इसलिए कि बहुत ज्यादा है सच्चाई और झूठ के ऊपर। तो कि कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, के जो लोग आस्था रखते हो ईश्वर की अवज्ञा से बचो, नाफरमानी से बचो और डिसोबीडियंस से, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। तो बात यह कि सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, मैं तो जरा सा अलग हटकर कह रहा हूं कि अब अगर सतयुगी अगर कोई ग्रुप बन रहा है और वो वाकई सत्य की बातें करें और फिर उसका विश्लेषण हो रहा है, तो फिर सत्य के साथ सबको होना चाहिए, ये आदेश है कुरान का। इसमें इनसे कहा जो कुरान में आस्था रखते हैं सत्य के साथ हो जाओ, इसमें यह नहीं है कि सिर्फ यहीं आ जाओ, सिर्फ जहां सत्य हो वहां साथ दो। ये तो कुरान ने कहा सच के मामले में। और सिर्फ एक ये सिद्धांत, इसे देख ले, ये एक सिद्धांत की बात है, वो आदेश था। ये सिद्धांत कई जगह आया है, कई बहुत से अलग अलग जगहों के ऊपर। फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, कोई भी ऐसा काम जो मना किया गया है उससे रुके रहो, लेकिन अगर कोई ऐसी इतनी सख्त गंभीर बेचैनी में पड़ जाए जो असहनीय हो जाए, जो नाकाबिले बर्दाश्त अनबियरेबल हो जाए, तो उस समय फिर अगर वो मजबूर हो जाए तो उसे पाप नहीं होता। ये नहीं कहा वो जायज हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं नहीं कहा कि ऐसी परिस्थिति के अंदर वो जायज है, अच्छा हो गया। और यहां तो कुछ लोग मानने लगे कि उससे पुण्य होता है, सवाब होता है, उसका पाप नहीं होगा उतनी देर जितनी देर वो अनबियरेबल हो, चाहे वो खाने पीने में हो और चाहे दूसरी और कुछ चीजों में हो। तो ये एक सिद्धांत है, ये सिद्धांत हर जगह पर अप्लाई होता है। अगर लोग तकिया झूठ को कहते हैं या जिस चीज को भी कहते हैं तो इस सिद्धांत को माना जा सकता है। जैसे मैंने कहा वो शब्द तो कहीं है नहीं, हम तो सिद्धांत की बात करें कि कोई भी ऐसी परिस्थिति के अंदर हो, वो चाहे धर्म से संबंधित हो और चाहे वो किसी और मामले से संबंधित हो, सच तो हमेशा बोलना है। और ये भी साफ तौर से बता दिया गया कि जो ऊंचे दर्जे की, ऊंचे स्तर की बात है वो ये कि जान चली जाए लेकिन मत छोड़ना। पर इस ऊंचे दर्जे के ऊपर हर एक को रुके रहने
के लिए आदेश नहीं दिया कि चाहे जान चली जाए मत छोड़ना। अगर ऐसा हो कि हालात भूख से कोई इतना परेशान हो गया है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, बच्चों को देखकर बर्दाश्त नहीं होता, तो वो चीजें खा सकता है कि जो हराम कमाई से घर में आ रही हैं, या वो जिन्हें मना कर दिया गया है कि भाई इन्हें मत खाना, तो या डॉक्टर ने कहा है कि ये दवा के लिए लेना है, औषधि के लिए लेना है, तो फिर वो उनका इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उस वक्त उसे पाप नहीं होगा। ये बस इतनी सी बात है। तो अगर तो वो फिर वही बात के अब शब्द बहुत चल पड़ा, बहुत मशहूर हो गया, लेकिन ये कि अगर फिर हो गया मशहूर और अगर किसी चीज को तकैया कहें तो फिर वो तो ये होगा, इसके अलावा सब गलत। देखिए आमतौर से ऐसा है कि हमारे यहाँ पे मुसलमानों में जो दो ग्रुप हैं, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर मिला के 25% शिया और 75% सुन्नी, असल में तो दोनों गलत है ये, और हर जगह पर ये ग्रुप बंदी गलत है। अगर मूल पर जाएं तो फिर दोनों को एक होना पड़ेगा, मूल पर नहीं जाते इसलिए ये समुदाय बने और ग्रुप बने। तो अब ये 25% का ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो ईरान में है और इराक में है शिया हजरात का, और बाकी जगह भी सब जगह है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ज्यादातर उनके यहाँ चला, ये शब्द जो है निकला आया भी उन्हीं के यहाँ से, उनके यहाँ चला। और उनका ये कहना है कि शुरू के समय में और उस वक्त ये सुन्नी शब्द नहीं था, तो कि ये बाकी लोग जो है वो बहुत जुल्म करते थे, बहुत अत्याचार करते थे और सचमुच करते थे अच्छे लोगों के ऊपर। तो हजरत अली और उनकी संतान और उन लोगों के साथ में ज्यादतियां करते थे। तो उनसे बचने के लिए अगर बहुत सख्त कहीं मजबूरी हो जाए तो झूठ बोलने की भी इजाजत है, ये ऐसा उन्होंने चलाया बात। लेकिन हमें देखिए जिनका नाम लेकर करते हैं वहीं पर हमें एक सीधी सी बहुत मशहूर जो सारी दुनिया के लोग जानते हैं, जो आप लोग भी जानते हैं, वो हमें इसके अंदर एक उदाहरण मिलता है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक हमें एक मिसाल मिलती है कि इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने असद से समझौता नहीं किया और जान दे दी उन्होंने। झूठ बोलकर बच जाते ना कि हाँ हम तुम्हारे साथ में हो गए, वहां पर तो जान देने का खतरा नहीं था, बल्कि सचमुच जाने गई, बच्चों की गई, छोटे बच्चों की गई, बड़ों की गई, सबकी गई, खुद इमाम हुसैन शहीद हो गए। तो उनके मानने वाले इसको कोई धर्म का मसला बना ले, तकैया के नाम पे जो शब्द खुद उन्होंने भी नहीं बोला, हजरत इमाम हुसैन ने, उन्होंने तो जान दी, है ऊंचे स्तर की बात है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो जैसे मैंने अभी कुरान की आयत रखी कि जिसमें बहुत बेचैन हो जाए और उससे ऐसे उसके लिए ऐसे नहीं है कोई परिस्थितियां हो, उसमें वो कर सकता है कोई भी ऐसा काम जिससे रोका गया है, खाली झूठ की बात नहीं है। जहां तक सच और झूठ की बात है, सिर्फ इतना मैं दो तीन चीजें रखूं प्रॉफेट मोहम्मद के कैरेक्टर में से, कि चूंकि मैंने कुरान की एक रख दी, कुछ हदीसें रखूंगा, जो हदीसें वो है जो उनके कथन हुआ करते हैं। जब 40 साल के थे तब पहली मर्तबा उन्होंने ये ऐलान किया कि उनके ऊपर जो है वो मैसेज या संदेश उतरा, यानी वहां से यूं समझ लीजिए कि मैं आम लोगों की भाषा में बोल रहा हूं, मैं जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल है, कि उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं प्रॉफिट हुआ और मेरे पास ईश्वर की तरफ से रेवलेशन आया। उस 40 साल के अंदर से पहले तक उनका नाम वहां पर पूरी बस्ती के अंदर उनके दो टाइटल्स थे जो बहुत मशहूर थे, ये सब इतिहास की किताबों में है, सिर्फ मुसलमानों की लिखी हुई नहीं, ये नॉन मुस्लिम की लिखी हुई इतिहास की किताबों में भी ये दो शब्द मौजूद हैं जगह जगह, जब जिन्होंने उनके ऊपर कुछ लिखा है, जिन्होंने जो उनको प्रॉफिट नहीं मानते, कि ये उनके टाइटल्स थे। उसमें अरबी में है अस-सादिक और अल-अमीन, ये दो नाम उनके लोग लिया करते थे, हमेशा सच्चा, सत्यवादी और धरोहरदारी के, वो ट्रस्टवर्दी, जिस पे भरोसा किया जा सके। उसमें नाम बता देता हूं मैं खाली, और फिर बहुत है जो मैंने यहां पर कोट करना चाहा था। लेस्ली हेजल्टन है, आज के समय की बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत मशहूर, और वो एग्नोस्टिक हैं। एग्नोस्टिक वो होते हैं कि जो कहते हैं हमें नहीं मालूम ईश्वर है या नहीं है, हम मना भी नहीं करते लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं, हम नहीं जानते। ये करीब मतलब ये तो होता है कि नहीं मानते बहरहाल ईश्वर को, तो वो कहते हैं हम जानते नहीं तो हम कैसे मान लें, हाँ हम मना भी नहीं कर रहे। ये एग्नोस्टिक्स हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं लगातार। तो ये बहुत फेमस एग्नोस्टिक हैं, बहुत मशहूर और बहुत अच्छी राइटर भी हैं, लेस्ली हेजल्टन, और शायद मूल में जो है वो ज्यूज में से हैं।
तो उन्होंने किताब लिखी प्रॉफिट मोहम्मद पर, और उसका नाम है द फर्स्ट मुस्लिम, लेस्ली हेजल्टन ने। अभी 2013 में वो पब्लिश हुई, 2013 के अंदर। जो कुछ भी लिखा है सारे मैं उसमें नहीं, मैं तो उसमें से एक कोट देना चाहता था, अब खाली ऐसे ही बता देता हूँ जो यहाँ पर नहीं डिस्प्ले कर सका, कि उन्होंने भी ये वेरीफाई किया कि पूरी बस्ती जो है वो उनको ये कहा करती थी ट्रस्टवर्दी और ट्रूथफुल, ये उनके टाइटल्स थे जो हर एक मानता था। फिर उनकी कुछ हदीसें शॉर्ट में मैं बता दूं, ये तो ये था कि उन्होंने, लोगों ने ये टाइटल दिया था कि इसके मुंह से कभी झूठ नहीं सुना गया। तो 40 साल के बाद जब वो पैगंबर, जब बहुत लोग मुखालिफ हो गए, बहुत चारों तरफ बहुत थोड़े से लोग जो है फॉलोअर्स थे, तब भी जो सबसे बड़े सरदार थे, उनके विरोधियों के जो दुश्मन थे, उसने आके, अबू जहल था एक, उसने आके कई बार कहा कि मोहम्मद हम तुम्हें झूठा आज भी नहीं कहते, तुम जो कुछ लाए उसे हम झूठा मानते। मतलब तो वही था, लेकिन फिर भी ये कि ये शब्द वो तब भी नहीं प्रयोग करते थे कि तुमने झूठ बोला, कोई ये तुम्हें धोखा हो गया या तुम पर कोई जादू हो गया या तुम पर कोई जिन आ गया, जो भी कुछ भी, हम तुम्हें आज भी झूठा नहीं कहते, तुम जो कुछ ले रहे हो हम इसको झुठलाते हैं। तो ये उनका किरदार था, उनका कैरेक्टर था। उन्होंने, जैसे दो चीजें हैं इस्लाम में, एक ईमान, मतलब दो पार्ट हम ले लें, ये वो है कि जो नजर नहीं आता, आस्था जिसे हम कह लें, उसकी कोई भाषा भी नहीं होती आस्था की, और फिर वो चीज जो नजर आती है और भाषा भी होती है उसकी, वो अमल या आचरण होता है। तो एक पार्ट ईमान है और दूसरा पार्ट उसका जो है वो है जो अमल या आचरण का है। तो जो मान्यताएं हैं उसमें ईश्वर को एक मानना या परलोक को मानना या ये मानना कि प्रॉफिट होते हैं, ये सब आस्थाएं हैं, इसकी कोई भाषा नहीं होती। नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ एक भाषा आती है, फिर और बहुत से काम करें हम, वो वहां एक भाषा भी आती है और कुछ एक्शन भी आते हैं, वो चीजें जो नजर आती है प्रत्यक्ष है, तो इसे अमल कहते हैं, आचरण, सारी चीजें, डीड्स। इन तो बात ये कि इसको वो पहले नंबर की चीज है आस्था, तब डीड्स का काम आती है, वरना खाली डीड्स काम नहीं आती। ये इस्लाम का उसूल है। तो खाली अच्छे कर्म करते रहें और आस्था गलत हो और ईश्वर के बागी हो। तो झूठ या सच ये कर्म है, ये डीड है, झूठ बोलना या सच बोलना, सिर्फ यही एक डीड है, सिर्फ यही एक कर्म ऐसा है जिसको प्रॉफिट मोहम्मद ने ईमान या आस्था से जोड़ा। उन्होंने कहा कि, बहुत मशहूर उनकी हदीस है कि पाखंडी या मुनाफिक का नाम देते हैं कि जबान पर कुछ और है, चाहे मजबूरी में, और सामने से कुछ और है। ये था लेस्ली हेजल्टन का कोट। इसमें ये मिल गया मुझे, जरूरत भी नहीं बची, मैंने बता दिया था जमानी कि वो घटना थी जिसको बताते उन्होंने लिखा है कि जैसे वो आए तो लोगों ने सब पुकार उठे कि दिस इज अमीन द ट्रस्टवर्दी वन, दे एग्रीड व्हेन दे सॉ हिम एंड वी विल बी सेटिस्फाइड विद हिज डिसीजन। डिस्प्यूट था, अपने फैसले उनसे कराते थे कि ये आदमी जो है इसकी बात पे हम भरोसा करेंगे। ये उससे पहले की बात थी जब उन्होंने प्रॉफिट होने का ऐलान किया था। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि इसको उन्होंने ईमान से जोड़ा, सच और झूठ को। बाकी सारे कर्म है, कर्म छोड़ दें का लेकिन ये पाखंडी होगा, ईमान वाला ही नहीं होगा अगर झूठ बोलता है। तो ये इसी तरीके से कि एक बात, यानी इसको इस दर्जे तक लेकर गए, हदीसों की मैं बात कह रहा हूं, कि उन्होंने कहा किसी के झूठ बोलने के लिए ये भी सफिशिएंट है, इतना काफी है झूठ बोलने के लिए कि वो सुनी सुनाई बात जो है वो उसको दूसरों को आगे पास ऑन कर दे। तो ये भी झूठ है। हो सकता है बात सच्ची हो लेकिन वो झूठा है। फिर अगर सिर्फ सुनी सुनाई बात जो है जिसको 100% उसे नहीं मालूम है कि ये ठीक है और उसे वो पास ऑन कर दे, तो इसको भी झूठ में काउंट किया जाएगा। तो जहां इतनी एहतियातें की हैं इसके मामले में, सिर्फ एक और मैं बता रहा हूं इंसिडेंट, इसलिए कि इस पर तो इतना है कि शायद दूसरे कर्मों पे किसी पर नहीं है, झूठ या सच के ऊपर। कि एक उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि इजदूत, कोई पाप ऐसा नहीं है जो मैं नहीं करता, सारी बुराइयां हैं मेरे अंदर और मैं छोड़ नहीं सकता सर, मुझे कोई एक बात बता दीजिए कि मैं छोड़ूं, एक एक करके सोचूंगा। तो उन्होंने कहा झूठ बोलना छोड़ दो, और सिर्फ सब यही कि झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ आइंदा नहीं बोलना। फिर उसकी बात को ये हुआ कि फिर आया नहीं, उसकी सारी बुराइयां छुट्टी चली गई वो झूठ खत्म होने से। इसलिए कि झूठ खत्म होने से फिर कुछ अगर घर के बाहर करता है तो घर वालों को के सामने कहना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये किया, फिर रुकेगा उससे। बहुत सी और बातें सामने से पोज करके मैं आपके सामने बैठा हूं, जैसे मैंने अपने आप को रखा है वैसा आप समझते हैं मुझे, लेकिन अंदर से कुछ और हूं मैं, तो फिर ये झूठ होगा ना। अगर झूठ बोलना कोई छोड़ दे और मैं सच्चा हूं, तो फिर जैसा अंदर से हूंगा वैसा आपके सामने रखूंगा मैं। तो उसे मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक के लिए कुरान ने
ने जो कुछ किया या कहा, वो उसके अंदर कहा कि ये कुरान की आयतें हैं, शुरू में ही बिल्कुल कुरान के, कि जहां कहा कि जब इनसे कहा जाता है ये ऐसे लोग हैं कि ला तुफसिदूना फिल अर्ज़, ये जमीन में बिगाड़ मत बनाओ, ये क्या तुम फसाद फैला रहे हो, इसलिए कि अंदर कुछ और है, सामने से कुछ और पोस्ट कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि कालू इन्नमा नानू मुस्लिम, के हम तो सुधारक हैं, हम बिगाड़ पैदा। तो कुरान ने कहा कि नहीं, यही है सच्चे फसादी, इनको शायद इसका आभास नहीं है, अपने आप को जो सुधारक समझ रहे हैं, इसलिए कि इनके सामने कुछ और है और अंदर कुछ और है। तो इस दर्जे की बातें बहुत हैं, इतनी ज्यादा है कि मैंने कहा ना आपसे कि वो 1-2 घंटे में भी नहीं आएंगी। तो ये था उसके ऊपर। अब अगर कोई ग्रुप या और दूसरे लोग इस नाम से, तकिया के नाम से या किसी और नाम से, ऐसी कोई आस्था रखते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी जगह जान का खतरा है तो बात दूसरी है, लेकिन मैं आपको को बेवकूफ बनाने के लिए सामने से आपकी जैसी बातें कहता रहूं और आप ये हो कि भाई अच्छा है, जरा सा फायदा होगा इनके साथ में, कुछ मुझे आगे इंटरेस्ट मिलेंगे, कुछ उसका कुछ और दूसरी चीजें होंगी, तो ये फिर वो कहता है, कुरान कहता है मुनाफिक है, पाखंडी है, इसमें ईमान ही नहीं है, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं कुछ कहने की। तो उसे ये बना लेना, उस पर झूठी हदीसें गढ़ लेना कि बहुत पाप, बहुत पुण्य की बात है। एक सिर्फ मेरी समझ में आती है कि शायद वो झूठी नहीं है हदीस, जिसमें उन्होंने, प्रॉफेट मोहम्मद ने ये कहा कि सिर्फ एक मामले में झूठ बोला जा सकता है, और वो हस्बैंड वाइफ में अगर डिफरेंसेस हो जाए तो उनको मेल कराने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए अगर झूठ बोल दो तो बोल सकते हो, इसके अलावा किसी मामले में कोई इजाजत, कहीं परमिशन नहीं है। तो ये अब जो लोग उस पर अमल करते हैं उसे कहते हैं उन्हें छोड़ना चाहिए, हर तरह का झूठ छोड़ना चाहिए, चाहे तकिया के नाम पर हो और चाहे नहीं हो, और वो कंडेमनेबल है। इस अकीदे को लाना, ऐसे फैलाना कि ये जान के खतरे में, तो हर एक मानता है, तो फिर उसे कहने की क्या जरूरत है कि इसका ये नाम है, अलग से कोई नाम गढ़ लिया, ये तो दुनिया में हर एक मानता है, ये खाली कोई इस्लाम या मुसलमानों की बात थोड़ी है। तो ये सर्वमान्य है, उसका एक नाम रखने के बाद उसके साथ में फिर कुछ चीजें जाहिर है कि और जोड़ी गई हैं कि अपने धर्म को जरा सा फैलाने के लिए झूठ बोल देना, उस समय झूठ बोल देना, इससे जरा सा तुम्हारे धर्म का फायदा होगा। अरे धर्म का क्या फायदा होगा, वो अधर्म तो पहले कर रहे हो तुम, धर्म किधर से आ गया जहां पर झूठ बोल रहे हो। तो अधर्म का सहारा नहीं लिया जा सकता धर्म को चलाने के लिए। तो ये इतने जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और उन्हें छोड़ना चाहिए, और वो कंडेमनेबल है। इस शब्द को हटाना चाहिए, इसलिए कि ये शब्द जो है ये ना कुरान का ना हदीस का, जिन्होंने गढ़ा वो गंदा शब्द हो गया, उसके माने गंदे हो गए। और कुल मिलाकर सच के ऊपर, सच के साथ में रहने की कोशिश करें, और सच्चे लोगों के साथ में चलने की कोशिश करें, और सच को फैलाने का प्रयास करें।